चलो हमनी के 9th क्लास का भूगोल पढ़ना है एनसीईआरटी से। पहले का चैप्टर के नाम क्या है? भारत का आकार एवं स्थिति। भारत का आकार एवं स्थिति। इसमें सबसे पहले जो जरूरी चीज है इसमें जो पहला चीज है आपको याद करना पड़ेगा। देखिए दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ई वाला जैसे नॉर्थ साइड यानी उत्तर, ई वाला दक्षिण और ई वाला पश्चिम। पश्चिम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेस्ट, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और ईस्ट को क्या बोलेंगे? ईस्ट, यानी कि ईस्ट हो गया, ये गलती हो गया, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। यानी कि दिशा के ज्ञान में सबसे पहले का ऊपर में क्या होगा? उत्तर, नीचे में क्या होगा? आपका दाहिना साइड पूरब होगा और बायां साइड पश्चिम होगा। जिधर भी आप घूमिए, मान कर चलिए हम इधर घूम गए, तो जिधर मेरा दाहिना साइड होगा वो क्या कहलाएगा? पूरब। और जिधर मेरा बायां साइड होगा वो क्या कहलाएगा? पश्चिम। जिधर मेरा बायां साइड क्या कहलाएगा? कहां बंद कर दे, साफ बंद करना क्यों? जिधर और ऊपर उत्तर, जिधर मेरा मुड़ी होगा उत्तर और जिधर मेरा पैर होगा दक्षिण। चाहे हम जिस साइड में जाए, इधर चले जाए तो सामने हमको ऐसे देखना है, तो मतलब अपने आंख के सामने नक्शा देखना है ना। अब इधर हम देखेंगे तो अब इधर से जहां हमारा दाहिना वाला हाथ पड़ेगा उधर क्या होगा? उत्तर होगा। उधर होगा कि पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। बामा हाथ क्या हो जाएगा? पश्चिम। ऊपर तो हमेशा उत्तर रहेगा और नीचे का रहेगा दक्षिण। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। इसके मतलब 4 मेन दिशाएं होती है: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यानी जो मेरा दाहिना हाथ है पश्चिम को दिखाएगा, पूरब को, दाहिना हाथ पूरब को, बामा हाथ पश्चिम को, बामा हाथ पश्चिम को। और मेरा जो सिर है वो क्या दिखाएगा? उत्तर। सिर क्या दिखाएगा? उत्तर। और जो मेरा पैर है क्या दिखाएगा? दक्षिण दिखाएगा। दिक्कत है? अच्छा, 4 मेन दिशा के बाद 4 उप दिशाएं भी होती है। उप दिशा भी होला, जैसे एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब ये जो दिशा होता है मेन दिशा के सापेक्ष में इसको हम देखते हैं, ठीक ना। अब देखिए नॉर्थ यानी कि उत्तर मेन दिशा हुआ, ये पूरब मेन दिशा हुआ, ये दक्षिण मेन दिशा हुआ, ये पश्चिम मेन दिशा हुआ ना। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? तो नॉर्थ मतलब उत्तर और ईस्ट मतलब पूरब। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों के बीच में है ना, तो इसका नाम हम देते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या देंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसका हिंदी क्या बोलेंगे हम? उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। इसी तरह से इसको लीजिए। अब यहाँ पे साउथ में मेन डायरेक्शन है, तो साउथ से ईस्ट में जाएंगे, यानी इधर से साउथ और इधर से ईस्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। हिंदी में दक्षिण पश्चिम। हिंदी में दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे जो मेन दिशा है इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि मेन दिशा में बोल रहा है ना, क्या बोलना होगा? नॉर्थ वेस्ट। बोलो जाओ, नहीं बोलो, नॉर्थ वेस्ट एंड डब्ल्यू। अब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो मेन दिशाएं कितनी होती हैं? 4। मेन दिशाएं 4 और उप दिशाएं 4, यानी टोटल दिशाएं कितनी हो गई? 8। पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, फिर उत्तर पूरब,
फिर दक्षिण पूरब, फिर उत्तर पश्चिम, फिर दक्षिण पश्चिम। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? और जो आपके बुक में दिया है कि भारत का जो मुख्य भूभाग है, अब देखिए यही, अब यहाँ से भारत का जो मुख्य भूभाग शुरू होगा, तो ये जो एक रेखा यहाँ पे खींचिएगा, यहाँ पे हम रेखा जो खींच रहे हैं, इस रेखा का नाम होगा। अब हम आपको ग्लोब में लेके चलते हैं, पृथ्वी अक्षांश और देशांतर। ग्लोब में होता क्या है? ये मान लीजिए हम पृथ्वी ग्लोब बना दिए, ठीक ना, और इसमें हम कुछ अक्षांश खींच रहे हैं। अब देखिए इसको हम ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव। इसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पोल। क्या बोलेंगे? पोल। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा जी? पोल। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ध्रुव। इसका हिंदी क्या होगा? ध्रुव होगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो रेखा है ना, ये ठीक बीचों बीच लाइन गया है पृथ्वी में। चूंकि पृथ्वी काल्पनिक है हमारी, ये काल्पनिक रेखा जो भी इस पे रेखा खींचा हुआ है वह काल्पनिक रेखा खींचा है, हकीकत में है काल्पनिक में है। अब यह जो हम रेखा बनाए, इस रेखा का नाम स्पेशल होगा, ठीक ना। इस रेखा को कोई 0 डिग्री रेखा कहेगा, इसी रेखा को कोई कहेगा कि विषुवत रेखा है, इसी रेखा को कोई कहेगा कि भूमध्य रेखा है, ठीक ना। अब देखिए 0 डिग्री यानी कि इससे, अब यही रेखा है, विषुवत रेखा ही है या 0 डिग्री ही रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्लियर? तो अब 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए इसके 0 डिग्री उत्तर या 0 डिग्री से नीचे साइड आइएगा, यहाँ यह दिशा कौन हो जाएगा? दक्षिण में नहीं। और 0 डिग्री से ऐसे ऊपर भागिएगा तो यह दिशा कहाँ, दिशा क्या दिखाएगा? उत्तर दर्शाएगा नहीं। तो जो 0 डिग्री से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वह समुद्र में चला जा रहा है। कहाँ? भारत के सापेक्ष कहाँ चला जा रहा है? समुद्र में। अब भारत जो 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो भारत कहीं आपको यहाँ मिलेगा, ठीक ना। भारत कहाँ मिलेगा? यहीं पर मिलेगा। सपोज कीजिए भारत कहाँ मिलेगा? यहाँ से। तो यह जो 0 डिग्री रेखा हुआ, तो 0 डिग्री रेखा फिर यहाँ से रेखा गुजरा होगा ना। सपोज कीजिए 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कर करके रेखा गुजरा और ये अक्षांश है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से एक रेखा ऐसे आता है, इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा रेखा है? देशांतर है। इस रेखा का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं देशांतर। इसको हम क्या बोलेंगे? देशांतर। इसको क्या बोलेंगे? देशांतर। इसको क्या बोलेंगे? देशांतर। ये क्या है? देशांतर। और जो सीधे गया है ये क्या है? अक्षांश। जो सीधे सीधे गया अक्षांश, सीधे सीधे गया बीचों बीच गया विषुवत रेखा, फिर ये क्या गया? अक्षांश। फिर क्या गया? अक्षांश। ये क्या गया जी? अक्षांश। ये क्या गया? अक्षांश। तो जब ध्यान से देखिएगा अक्षांश और देशांतर के बारे में,
तो आपका जो अक्षांश और देशांतर वाला रेखा है, तो यहाँ से देखिए अभी दिशा का ज्ञान तो आपको दिए हैं। नक्शा के साइड आप खड़ा होइए और दोनों हाथ फैलाइए। सामने क्या होना चाहिए? नक्शा, चाहे ग्लोब हो, चाहे इंडिया मैप हो, चाहे वर्ल्ड मैप हो। आपका दाहिना हाथ हमेशा किस दिशा को दिखाएगा? पूरब। आपका दाहिना हाथ हमेशा किस दिशा को दिखाएगा? पूरब। आपका बावां हाथ हमेशा किस दिशा को दिखाएगा? पश्चिम। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो जाइए। हम सपोज कीजिए मेरा नक्शा इधर लगा हुआ है, चाहे मेरा पृथ्वी का ग्लोब इधर लगा हुआ है। अब इधर से मेरा बावां इधर चला गया, तो मेरा बावां हाथ किस दिशा को दर्शाएगा? पश्चिम। इसके लिए मेरा पश्चिम इधर हो गया, ठीक ना? इसके लिए मेरा पूरब इधर हो गया। हम ऐसे खड़ा हो गए, तो मेरा जिधर दाहिना गया उधर पूरब। दाहिना जाने का मतलब कहाँ चला गया? पूरब। और बावां जाने का मतलब कहाँ चला गया? पश्चिम। हम इधर खड़ा हो गए, दाहिना जाने का मतलब पूरब, बावां जाने का मतलब पश्चिम। दिक्कत? ऊपर नीचे तो याद है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। तो अब यहाँ से आपसे हम पूछ दें कि भारत का, अब ई वाला रेखा अक्षांश ये है ना? ये क्या बोलेंगे इसको? अक्षांश। 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 इसको अक्षांश। तो देखिए, तो अक्षांश उत्तर की तरफ, उत्तर दक्षिण भाग रहा है कि पूरा पश्चिम भाग रहा है? पूरा पश्चिम ना। फिर से दिमाग लगाओ, उत्तर दक्षिण। अक्षांश उत्तर दक्षिण ना। कहने का मतलब जो अक्षांश है, इधर ई लाइन ऐसे लाइन ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है? तो अक्षांश उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है। लेकिन देशांतर पूरब से पश्चिम, चाहे पश्चिम से पूरब नहीं जा रहा है ना। तो आप देखिएगा, जो देश, हमारा देश है, अब चूंकि ये तो आधा गोला हो गया, यहाँ से एक गोला ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से एक गोला ऐसे बना हुआ है। एक गोला ऐसे, गोला ऐसे। तो जब दोनों गोला बटा गया, तो ये हो गया उत्तर में, हो गया ना? तो उत्तर में होने के कारण इस गोला को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे होने के कारण यहाँ से यहाँ का पार्ट कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से यहाँ का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ से ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो आपका भारत देश यहाँ पे है, ये उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। स्पष्ट है। ये रेखा के इंडिकेट करता है बबुआ, ये रेखा बताएगा। यही रेखा ना पृथ्वी को बीचों बीच 2 भाग में बांट दिया। यही रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। इस रेखा के ऊपर उत्तर कहाएगा, और इस रेखा के नीचे दक्षिण कहाएगा। तब देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो भारत देश है किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। सिंपल बात है, यहाँ पे देखिए उत्तरी गोलार्ध में। अब पूछेगा कि आपका जो भारत है, तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी एवं पूर्वी, उत्तर में है और पूरब में, पश्चिम में है नहीं। तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में इसको बोलेंगे। उत्तर में तो है, ये है, साथ साथ है, पूरब में भी है। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। आपका भारत वर्ल्ड मैप में या विश्व के नक्शे में या ग्लोब पे किस दिशा को दर्शाता है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। अब इसका पूछेगा आपसे कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। अब देखिए, अभी 0 यहाँ शुरू हुआ ना, 0 से 1 चला होगा, 2 चला, 3 चला, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पे कोई आके एक रेखा शुरू हुआ, उस रेखा का नाम हुआ 8 डिग्री 4 मिनट। क्या शुरू हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा, अब चूंकि इसके ऊपर भी कोई रेखा जा रहा है ना, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है ये सब पूरा, लेकिन हमको इससे मतलब है भारत को नहीं। भारत को इसी रेखा तक मतलब है, यहाँ तक, ठीक ना? तो यहाँ से 8 से शुरू हुआ, फिर 9 गया होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30। जो ये रेखा गुजरा होगा, इस रेखा का नाम होगा 37.6, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट।
कितना 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। अच्छा एक बार देखिए तो ये उत्तरे से उत्तर में जा रहा है क्योंकि हिंद महासागर के बीचों बीच हो गया विषुवत रेखा, तो हिंद महासागर के ऊपर में भारत गया है ना। तो अब दक्षिण में कहीं जा रहा है क्या ये? उत्तर से उत्तर में जा रहा है ना। तो जब उत्तर से उत्तर में गया, यहाँ से उत्तर में, तो इसको अक्षांश की तरफ भाग रहा है। इसको बोलते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कोई दिक्कत? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से बोल 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। क्या देखते हैं? देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार का मतलब क्या हुआ कि देशांतर का शुरुआत इधर से हो रहा है ना। ये रेखा क्या कराता है? देशांतर। अब ये पूरब, ये दिशा कौन सा है? पश्चिम है। ये दिशा कौन सा है? पूरब है। क्योंकि भारत में अब देशांतर का शुरुआत यहाँ 0 से हुआ होगा ना। या फिर यहाँ पे जो है ना ये वाला देशांतरी जो लंबा लाइन है, इसको हम लोग 0 मानते हैं। तब इधर से इधर पड़ेगा और इधर से इधर पड़ेगा। तो यहाँ से ये रेखा भागा, यहाँ ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, यहाँ पे कोई रेखा आया, यहीं से भारत का सीमा शुरू होता है ना, यहाँ पे। तो इस रेखा का जो नाम है 8 डिग्री है। उस रेखा का नाम क्या है? 8 डिग्री। 8 डिग्री है। इस रेखा का जो नाम है उसका नाम क्या है? 8 डिग्री। 8 डिग्री। इस रेखा का नाम 8 डिग्री। 8 डिग्री है। जैसे यहाँ पे यदि हम भारत बनाए, ठीक ना, और ई वाला रेखा जो आके मैच किया यहाँ पे, ठीक ना, तो यह सीमा और यह सीमा, ठीक है, यह सीमा और यह सीमा, जो दोनों सीमा है आपस में, बोल रहे, जो दोनों सीमा है आपस में, समझ रहे? जब दोनों सीमा आपस में मैच कर रहा है, तो यहाँ पे जब अब यहाँ शुरू हुआ ना 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डॉट 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 68, कितना? 68.7 से 97.25 डिग्री। 68.7 से 97.25। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 68.7 से 97.25। छड़ लाइन तो नहीं बोले देशांतरीय विस्तार ठहर जो देशांतरीय विस्तार कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना? 68 डिग्री 7 97.25। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतरीय मिनट। विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25
देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 से 37 6 उत्तरी अक्षांश बोल अच्छा से सर बोल रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश देशांतरीय विस्तार बोल अब सर अड़सठ डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट अक्षांशीय विस्तार बोल 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट देशांतरीय विस्तार बोल 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट आगे चल अब आगे बोल रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ई वाला आ रहा है बोर्ड पे हैं ना भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट याद है यहाँ पे हाँ भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है ना इंदिरा पॉइंट नाम क्या है इसका इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा बिंदु इसका नाम क्या है इंदिरा बिंदु इसका नाम क्या है इंदिरा बिंदु इसका नाम क्या है इंदिरा बिंदु 2004 में डूब गया था 2004 में क्या हो गया डूब गया क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कब डूब गया था 2004 में जो इंदिरा बिंदु था कब डूब गया था 2004 में क्या हो गया डूब गया वीडियो पर ध्यान मत दे तो याद करे तो जान दो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कब डूब गया 2004 में डूब गया कब डूब गया रे 2004 में डूब गया इतना दिक्कत है तो 3 चीज अभी तक याद किया विषुवत रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री भारत को बीचों बीच बांटने वाली होती है कर्क रेखा लेकिन विश्व को बीचों बीच बांटने वाली रेखा का नाम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा ठीक ना इसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लिया भारत का देशांतरीय विस्तार देख लिया अक्षांशीय विस्तार कितना होता है 68 डिग्री से अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 6 मिनट तो उसको माइंड में बैठाओ एकदम दिमाग ककड़ा के हर हाल में डाटा याद होना चाहिए बार बार उसको रिपीट मारो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 से 6 8 डिग्री 4 याद होना चाहिए कंफर्म दूसरा 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर क्या होगा इसके बाद 2004 में सुनामी में कौन सा बिंदु डूब गया था इंदिरा बिंदु डूब गया था अब आगे आते हैं भारत के आकार एवं स्थिति पे कि भारत का जो आकार है बबुआ तो कुछ गजब डिजाइन का बन गया भाई भारत के आकार एवं स्थिति पे ना चलो अब भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है किताब कह रहा है तुम्हारा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है जी 32.8
8 यानी कि नक्शा में भारत समझना ना। और यहाँ पे 32.8 लाख 32.8 और यदि इसको पूरा डिटेल मारेगा तो 32,87,263 किलोमीटर। ऐसे अब यदि पूरा लिखना होगा तो क्या लिखेगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान देना, वर्ग छूटना नहीं चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से रट जाओ। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 32,87,263 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। अब आदमी शॉर्ट के लिए 32.8 पा देता है, ये वाला डाटा फर्क नहीं करता है, ठीक ना। एग्जाम में कभी कभी यह भी देगा या फिर 32,87,263 यह भी दे देगा, ठीक ना। तो भारत का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ से जो भारत शुरू हो रहा है ना, ये पूरा भारत की बात कर रहा है। ये सब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप लेते सब पूरा। तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4 हाँ, जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है कितना? 32.8। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.8। कितना है जी? 2.8 की 4 2.4 की 8 2.4%। भारत के क्षेत्रफल कितना है? 2.4 विश्व के क्षेत्रफल कितना है? 2.4। भारत का क्षेत्रफल विश्व का ना। कहने का मतलब कि यदि पूरा विश्व में 100 बीघा जमीन है, सपोज करो, मान लो पूरा विश्व में 100 बीघा जमीन है, उसमें भारत का जमीन का हिस्सा कितना है? 2.4। हाँ, 2 बीघा 4 कट्ठा। नहीं, और अच्छी तरह से समझाएं तो मान लो कि हमारे पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। और इसमें से कोई दिया 50, कोई दिया 30, कोई दिया 10, हम दिए 2 रुपया। तो 80, 10, 90 या 92। और कोई दिया, सपोज करो हम दिए 2.4 रुपया, तो कोई दिया 7.6 रुपया। तो इसमें से कोई पूछेगा कि 100 रुपया है टोटल, उसमें रंजय का हिस्सेदारी कितना है? 2.4। सेम कंडीशन उसका है। पूरा विश्व का है, पूरा विश्व कितना है? 2.4। पूरा विश्व का जितना भी हो उसमें भारत का कितना है? 2.4। उसमें भारत का कितना है? 2.4। 2.4 इसमें भारत का 2.4। आगे भारत का है 2.4। चलो, भारत जो है वो विश्व का कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। कौन सा देश है जी? 7वां बड़ा देश है। अच्छा, भारत का ये जो आपका भारत हो गया, ये जो आपका भारत हो गया, इसका जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, इस सीमा की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है जी? 15,200 वर्ग किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। कर लोगे बैठ। दोनों को जब है थोड़ दी, थोड़ा तो निकले नहीं खेल चालू कर रहे हैं।
स्थलीय सीमा का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से भाग है ना, इसको हम बोलेंगे स्थलीय सीमा। ये वाला पूरा जो सीमा कौन सीमा है? स्थलीय सीमा है। इस भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से यहाँ तक जो भारत का लंबाई है, जहाँ तक जमीन है, वो कितना है? 15,200 किलो वर्ग नहीं, 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। इधर का अरब सागर, अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। अब इसको बोलते हैं तटीय सीमा। समुद्र के किनारे जो भाग होता है, समुद्र के किनारे वाला भाग क्या कहलाता है? तट। क्या कहलाता है? तट। जो 15,200 किलोमीटर सीमा है, केवल जमीन का सीमा है। भारत का इसमें जमीन है केवल, और जो यहाँ से नीचे समुद्र है, अब इसका अलग है। ये समुद्री सीमा है, यानी कि तटीय सीमा कितना है? तो 7,516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा कितना है? 7,516.6 तटीय सीमा 7,516.6 तटीय सीमा 7,516.6 तटीय सीमा 7,516.6 तटीय सीमा 7,516.6 और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा 7,516.6 तटीय सीमा 7,516.6 तटीय सीमा 7,516.6 स्थलीय सीमा 15,200 स्थलीय सीमा 15,200 और तटीय सीमा 7,516 स्थलीय सीमा 15,200 स्थलीय सीमा 15,200 स्थलीय सीमा 15,200 स्थलीय सीमा स्थलीय सीमा तटीय सीमा तटीय सीमा। अच्छा, अब पूछ दे कि स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? तो जोड़ लो। 15,200 और 7,516, 15 7 22, और फिर 200 और 500, ये सब जोड़ लेगा ना? कहीं जोड़ेगा? यहाँ पे जोड़ लो ना जी। 15,200 और 7,516.6, तो 6 की 6, 6 की 6, 1 की 1, 5 2 7, 7 5 12 की 2, हासिल 1 1 2, 22,716.6 किलोमीटर। कितना हो गया रे? 22,716.6 किलोमीटर। याद रहेगा? ध्यान देना। स्थलीय सीमा, इसके बाद तटीय सीमा, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, 2004 में सुनामी, ये सब पढ़ लिया। आगे अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जब 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ शुरू होता है ना, और यहाँ पे खत्म होता है कौन? 37 डिग्री 6 मिनट। फिर यहाँ शुरू होगा 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट। तो जब 37 डिग्री 6 में से 8 डिग्री 4 घटाएगा तो कितना था? 29 समथिंग 2। और जब 97 25 में से 68.7 घटाएगा तो 28.7 आ रहा है ना। तो इसको नियर मान मतलब नजदीक ले जाके वो टोटल क्या बना देता है? 30। कितना? 30। तो वही कहेगा कि आपका जो जितना है अक्षांशीय विस्तार उतने है देशांतरीय विस्तार। जितना है अक्षांशीय विस्तार, देखिए अक्षांशीय विस्तार 29 है, देशांतरीय विस्तार कितना है? 28.5 है। तो दोनों तो बराबर है। दोनों जितना लंबा है उतने मोटा है। भारत जितना लंबाई में है उतने चौड़ाई में मोटाई में नहीं है। तो वही कह रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 30। कितना है? 30। कितना है? 30। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 30 है। दिक्कत है? नहीं। अब कहता आगे क्या कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो समझना होगा चूंकि कि आखिर समय का अंतर क्यों होता है। अब
अब चूंकि ई वाला पार्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश, यही ना है, ई वाला पार्ट हो गया गुजरात। तो जब ध्यान से देखेगा तो ये गुजरात का अंतिम बिंदु ऊंचाई पे है ना, और यहाँ से ये गुजरात है, तो देखो ऊंचा पे है और ये क्या है, नीचा पे है। तो एक बात बताओ कि यहाँ सूरज पहले उगेंगे कि यहाँ उगेंगे पहले? यहाँ पे ना सूरज यहाँ उगेंगे, पहले यहाँ उगेंगे तब ना यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ऊंचाई पे है, यहाँ पे नीचा पे दिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लोग पहले सूरज उग जाता है। तो यही अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में एक जगह है द्वारिका, दोनों के किरण फूटने में माने सूरज भगवान उगने में लगभग कितना का समय अंतर है? 2 घंटा का। कितने का अंतर होता है? 2 घंटे। कितना का अंतर होता है? 2 घंटे। कितना का अंतर होता है? 2 घंटे। कितने का अंतर होता है? 2 घंटे का। अब देखो यहीं से एक रेखा आती है ऊपर से, ठीक ना? इस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस रेखा का नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस रेखा का नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हम लोगों का घड़ी काम करता है, ठीक ना? जो घड़ी में आप टाइम देखते हो, मोबाइल में टाइम देखते हो, तो भारत का जो मानक समय रेखा है, यहीं पे राज्य उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है मिर्जापुर। जगह का नाम क्या है? मिर्जापुर। और उसी मिर्जापुर से होकर यह गुजरती है। तब देखो तो पूछता है कि अब आंध्र छत्तीस उड़िया में उतरा, तो उतरा तो देखो यहाँ से आएगी, आती है ना, तो उत्तर प्रदेश में आएगी, आंध्र प्रदेश में जाएगी, छत्तीसगढ़ में जाती है, उड़ीसा में जाती है, से होते ही रेखा क्या होती है? गुजर जाती है, ठीक ना? इसका ट्रिक हम बनाए थे कि आंध्र छत्तीस उड़िया में उतरा, उड़िया माने उड़ीसा, ठीक ना? उतरा माने उत्तर प्रदेश, आंध्र माने आंध्र प्रदेश, और छत्तीस माने छत्तीसगढ़। छत्तीस माने आंध्र छत्तीस कहाँ उतर गया? उड़िया में। तो देखो अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मानक समय रेखा का नाम क्या है? पूर्वी देशांतर। अब देखो पश्चिम में है ये, जाहिर सी बात है पूर्वी देशांतर होगा। नहीं, पश्चिम में रहता तो पश्चिमी देशांतर इसको कहते हैं, पूर्व में इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? पूर्वी देशांतर। पूर्व से क्या कहेंगे हम? पूर्वी देशांतर। पश्चिम में रहेगा तो क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समझ रहा है। अब वो कहेगा कि यह उत्तर प्रदेश में किस जगह से गुजरती है? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में किस जगह से? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से। तो अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जान गया ना? भारत का जो समय दिखाता है कहाँ से दिखाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से देखा जाता है। अच्छा, स्वेज नहर आपकी किताब में दिया है, स्वेज नहर के बारे में। तो स्वेज नहर पहले सबके लिए नहीं खुलता था, लेकिन ये खोल दिया गया। कब? 1869 से। स्वेज नहर कब से खुला है जी? 1869 से। अच्छा, 1869 में किसी का जन्म भी हुआ है? किसका? महात्मा गांधी का। 2 अक्टूबर 1869 में 1969 में जन्म हो गया है। 47 से ज्यादा हो गया, 48 में महात्मा जी मरा गए थे। तो 1869 में स्वेज नहर खोल दिया गया, जिसके चलते क्या होता है कि भारत से जो यूरोप में है, भारत और यूरोप के बीच, किसके बीच? भारत और यूरोप के बीच। भारत और यूरोप के बीच कितना किलोमीटर रास्ता का जगह बचत हो जाता है? 7000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 7000। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मतलब पूरा विश्व के लिए। तो 1860 में। कब हुआ था? 1860 में। 1860 में। क्वेश्चन ये पूछ सकता है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1860 में। स्वेज नहर पूरा विश्व के लिए खोल कब से दिया गया? 1869 में। स्वेज नहर है कहाँ पे? यूरोप में। स्वेज नहर खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच जगह दूरी कितना कम हो गया? 7000 किलोमीटर का दूरी क्या हो गया? कम हो गया। याद रखना। आगे अब थोड़ा सा आगे
अब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम भारत का लंबाई इंडिकेट किया है, वो भी देख लो। नींद आना चाहिए, आंख घंटा देखा होना चाहिए, जब बजेगा दुखहरण काय 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 होगा, सब दुख दूर हो जाएगा। चलो रफली नक्शा बनाने का ट्राई करो, जब भी करो एकदम सड़ाक से ना बन जाना चाहिए। ऐसे ले आके कौन से तुम पीएचडी करना है, ऐसे ऐसे लेके जाओ, उत्तराखंड नेपाल कुछ भी बनाओ। यदि बनाने आता है तो और बढ़िया है, नहीं बनाने आता है तो इतना भी चलेगा। अब कह रहा है तुम्हारा किताबिया में कि अब देखो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से, और यहाँ से 97 डिग्री 6 मिनट, यहाँ से 68.7 से 97.25, 37.6 न 0.6। अच्छा ये उत्तरी बिंदु है। अच्छा इसका नाम इंदिरा कौल है, क्या है इंदिरा कौल। 68.7 से जितना किताब है उतने हम बता रहे हैं, फालतू कुछ बताना ही नहीं है। 8 डिग्री 4 से। अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई कुछ ना कुछ होगा, होगा ना। तो उत्तर से दक्षिण भारत कितना लंबा है और पूरब से पश्चिम कितना लंबा है, दोनों देखना है ना, नहीं देखना है। तो उत्तर से दक्षिण भारत कितना लंबा है, 3214। उत्तर से दक्षिण 3214, उत्तर से दक्षिण 3214, उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933, पूरब से पश्चिम 2933, पूरब से पश्चिम 2933, पूरब से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214, उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 3233, उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 3233, उत्तर से दक्षिण। 3214। अच्छा भारत में कुल राज्य कितने हैं, 28। कुल राज्य 28, कुल राज्य 28। अच्छा केंद्र शासित कितने, 8। केंद्र शासित कितने, 8। केंद्र शासित कितने, 8। कुल राज्य कितने, 28। केंद्र शासित कितने। 8। भारत का उत्तर से दक्षिण 3214, उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214। अच्छा दक्षिण है ना, यही दक्षिण है ना। अब यहाँ पे एक देश मिलेगा, इसका नाम होगा मालदीव, क्या नाम होगा। और यहाँ पे एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा श्रीलंका, क्या नाम होगा। तो देखो तो भारत के दक्षिण में 2 देश है, भारत के दक्षिण में कौन देश है, नजदीकी देश, एगो मालदीव और एगो श्रीलंका, एगो मालदीव और एगो श्रीलंका, एगो मालदीव और एगो श्रीलंका। यहाँ पे है मालदीव होगा ना, मालदीव अरब सागर के साइड में, और यहाँ पे क्या हो गया श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी देश कौन कौन, मालदीव श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका। अच्छा देखो यहाँ पे गैप हो रहा है ना, ये वाला कि पानी है। अब यही रास्ता है भारत से श्रीलंका में जाने का। इस संधि का नाम क्या है, पाक जल संधि। क्या नाम है इसका, पाक जल संधि, पाक जल संधि। अच्छा इसको खोजा किसने था, एडविन पाक ने, उसका नाम क्या था एडविन पाक। अब वो अपने नाम पे रख दिया पाक जल संधि, ठीक ना। यहीं पे पमन द्वीप, बहुत सारा द्वीप है, बाद में जितना किताब में दे उतने बात। चलो इसके बाद मनार की खाड़ी, यह मनार की खाड़ी भी है, ठीक ना। मनार की खाड़ी और पाक जल संधि, मनार की खाड़ी और पाक जल संधि, मनार की खाड़ी और पाक जल संधि, मनार की खाड़ी और पाक जल संधि। तो ये पाठ जो है आपका 9वीं क्लास का एनसीईआरटी का पहले का पाठ क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए फिर कल मिलते हैं अगले लेसन में।